हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ भारत और छत्तीसगढ़ के राष्ट्र उद्यानों पर एक क्वेश्चन सीरीज जो आपकी एडीओ और एसआई मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भारत और छत्तीसगढ़ दोनों के राष्ट्र उद्यानों से हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा सीजी एडीओ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को रेफर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपको बताना है मार्च 2023 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। 75, 63, 106 या 112? सही आंसर है मार्च 2023 तक भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल क्या है? आपको भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन लोग का क्षेत्रफल बताना है सब मिला के। 44,378, 40,335, 42,625 या 43,735? इसका सही आंसर है 44,378 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे भारत का 1.35% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 नामीबियन चीते लाए गए हैं? लेटेस्ट में अभी न्यूज़ में भी आया था। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 नामीबियन चीते लाए गए हैं? बांधवगढ़, कान्हा, सरिस्का या कूनो? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। बांधवगढ़, हैले, कान्हा या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है उत्तराखंड का हेले नेशनल पार्क, जो 1936 में राष्ट्रीय उद्यान उसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम है? आपको बताना है इन सभी में से भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1956 या 1976, 1972 या 1965? भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1968, 1972, 1980 या 1990? किस वर्ष भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था? इसका सही आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं एशियाई शेर? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं रणथंबोर, सुंदरगढ़, सिमलीपाल या गिर। एशियाई शेर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। सुंदरगढ़, हिमिश हाई एल्टीट्यूड, बांधवगढ़ या सिमलीपाल? भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम, उसका नाम है लद्दाख का हेमिश हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटम आइलैंड, नॉर्थ बटम आइलैंड, नमदफा या नागरहोल? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का साउथ बटम आइलैंड, जो 5.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क, मंगोलिया का बोग खान उल नेशनल पार्क, इंडिया का जिम कॉर्बेट या ऑस्ट्रेलिया का रॉयल नेशनल पार्क? विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर है यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसको राष्ट्रीय उद्यान 1872 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? आपको बताना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एमपी, अंडमान एंड निकोबार, यूपी या वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में हैं या केंद्र शासित प्रदेश में हैं? सही आंसर है एमपी में। हमने देखा एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताना है मार्च 2023 तक एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी संख्या बतानी है। 12, 13, 11 या 10। एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं मार्च 2023 तक? इसका सही आंसर है 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? रणथंभौर, सिमलीपाल, बांधवगढ़ या सुंदरबन। रॉयल बंगाल टाइगर कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कैबुल लामजो, नामदफा, गल्फ ऑफ मन्नार या रानी झांसी मैरीन। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। सही आंसर है कैबुल लामजो। किस राज्य में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? कैबुल लामजो नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है आपको बताना है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है? सही आंसर है ये है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, संगाई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? आपको बताना है संगाई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कैबुल लामजो, नामदफा, गल्फ ऑफ मन्नार या रानी झांसी मैरीन। कैबुल लामजो, नामदफा, गल्फ ऑफ मन्नार या रानी झांसी मैरीन। संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ये कैबुल लामजो मणिपुर में पाया जाता है। संगाई हिरण का दूसरा नाम आपको बताना है। संगाई हिरण कैबुल लामजो में जो पाया जाता है उसका दूसरा नाम हो वो और अन्य किस नाम से जाना जाता है? जंपिंग डियर, स्लीपिंग डियर, प्लेइंग डियर या डांसिंग डियर। संगाई हिरण को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ये डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1970 में भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उस सबसे पहले तो उसका नाम बताना है। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कुछ और रख दिया गया था, उसका क्या नाम रख दिया गया था वो बताना है। ऑप्शन है, जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर हेले रख दिया गया था, या हेले का नाम बदलकर हेमिश रख दिया गया था, या हेले का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया था, या जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर गंगोत्री रख दिया गया था। इसका सही आंसर है हेले का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। देखो 1970 में जो हेले नेशनल पार्क है ना वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, उसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया था और ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट और एकदम बेसिक क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड या मणिपुर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ये है असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यानी आपको बताना है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे को संरक्षित करके रखा जाता है। बांधवगढ़, पेंच, काजीरंगा या नागरहोल। इसका सही आंसर है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व होने के लिए जाना जाता है और वहाँ पर बाघों का घनत्व सबसे अधिक है? एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ वहाँ पर बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। कान्हा, ताड़ोबा अंधेरी, रणथंभौर या सतपुड़ा।
इसका सही आंसर है राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या वेस्ट बंगाल? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आपको बताना है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? एमपी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यूपी में या बिहार में? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या तमिलनाडु? मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, फेंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है। फेंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम? फेंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ये है मिजोरम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या मिजोरम? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपनी आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के लिए तो जाना ही जाता है, उसके साथ साथ वो यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? इनमें से आपको बताना है सुंदरबन, जिम कॉर्बेट, ब्लू माउंटेन या क्लाउडेड लेपर्ड? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपनी आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के साथ यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल का सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय हिम तेंदुए का घर माना जाता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय हिम तेंदुए का घर माना जाता है? नंदा देवी, हेमिश, ग्रेट हिमालय या वैली ऑफ फ्लावर? लुप्त प्राय हिम तेंदुए का घर माना जाता है, इसका सही आंसर है लद्दाख का हेमिश नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गिद्धों के पतन का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, शिकार और अवैध शिकार, निवास स्थानों का नुकसान या मवेशियों में डाइक्लोफेनॉल का प्रयोग? भारतीय गिद्धों के पतन का प्राथमिक कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार आया भी है। सही आंसर है मवेशियों में डाइक्लोफेनॉल का प्रयोग। देखो क्या होता है, जब मवेशियों को डाइक्लोफेनॉल दिया जाता है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो जब इनकी मृत्यु होती है तो ये डाइक्लोफेनॉल इन्हीं में रहता है, और जब गिद्ध इन मवेशियों का सेवन करते हैं तो ये जो डाइक्लोफेनॉल है इन पे बहुत बुरा असर डालता है, और इस कारण जो डाइक्लोफेनॉल है भारतीय गिद्धों के पतन का एक प्राथमिक कारण बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग है? फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से पूरे भारत में फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बतानी है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग है? सही आंसर है चौथा। पूरे भारत में फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ चौथे नंबर में आता है। फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में 59,772 स्क्वायर किलोमीटर पूरे क्षेत्रफल इतना एरिया का है। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया
जो फॉरेस्ट कवर रहता है और ट्री कवर को दोनों को कंबाइन जो करके बनता है ना, उसको फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान उड़ीसा का है और छत्तीसगढ़ चौथे स्थान में आता है फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग है? जो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को दोनों को मिला के बना था, उसके अब फॉरेस्ट कवर के हिसाब से बताना है छत्तीसगढ़ की रैंकिंग। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा फॉरेस्ट कवर के हिसाब से? इसका सही आंसर है, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से छत्तीसगढ़ की तीसरी रैंकिंग है। फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 55,600 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग फॉरेस्ट कवर है, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये पहले नंबर में आता है और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? प्रतिशत के हिसाब से आपको बताना है कौन से, किस जगह में सबसे ज़्यादा वन है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, दुर्ग या बस्तर, परसेंटेज के हिसाब से। इसका सही आंसर है नारायणपुर। नारायणपुर में प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वनों का अधिकतम घनत्व है? घनत्व के हिसाब से इस बार बताना है, सबसे ज़्यादा वन घनत्व के हिसाब से कहाँ है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, दुर्ग या बस्तर, घनत्व के हिसाब से। इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल, वन वृत्त कौन सा है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा या कांकेर। सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल छत्तीसगढ़ का, इसका सही आंसर है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल है बिलासपुर, जो 13,400 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कुटुमसर केव, कुटुमसर गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है? आपको बताना है कुटुमसर केव कौन से राष्ट्रीय उद्यान के पास है, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर वैली या उपयुक्त में से कोई नहीं। कुटुमसर केव कौन से राष्ट्रीय उद्यान के पास है? इसका सही आंसर है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कांगेर वैली बस्तर के पास है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? ऑप्शंस हैं इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर या मुदुमलई। इसका सही आंसर है कांगेर वैली, जो बस्तर में है, उसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ये 1982 और 85 की बात है, और अभी वो एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ झरना किस राष्ट्र उद्यान में है? आपको बताना है जो नीलकंठ झरना है वो किस राष्ट्र उद्यान में है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्र उद्यान में है नीलकंठ झरना, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर वैली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। नीलकंठ झरना किस राष्ट्र उद्यान में है? इसका सही आंसर है, ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कोरिया और सूरजपुर वाले जो रीजन है ना, वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने मगरमच्छ संरक्षक पार्क हैं, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क? छत्तीसगढ़ में कितने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क हैं? एक है, तीन है, पाँच है या छः हैं? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क, मगरमच्छ संरक्षण पार्क कितने हैं छत्तीसगढ़ में? इसका सही आंसर है तीन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क है। देखा जाए तो पहला है कोतमी सोनार जांजगीर चांपा, ये 2006-07 में बना था। दूसरा है भैंसा दरहा, बस्तर में है। एक कांगेर नदी में है, और जो कांगेर नदी है वो शबरी नदी का एक बोलते हैं, एक शाखा है कांगेर नदी, शबरी नदी की। तीसरा है जतलूर नारायणपुर, जतलूर नारायणपुर जतलूर रिवर में है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 मगरमच्छ संरक्षण पार्क है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है भौरम देव,
इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? छत्तीसगढ़ का सबसे नया जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 2000, 1999, 1998 या 2001? भौरमदेव को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? सही आंसर है 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व आपको बताना है कहाँ है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा, बस्तर, जसपुर या बलरामपुर? लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ है? इम्पॉर्टेंट भी है ये भी। लेमरू हाथी रिजर्व ये है आपका कोरबा में। अगला क्वेश्चन है गिधवा बर्ड सेंचुरी, गिधवा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? रायपुर में है, बिलासपुर में है, मुंगेली में है या बेमेतरा में है? गिधवा बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? ये है आपका बेमेतरा परसाड़ा में। अगला क्वेश्चन है जाम वन प्रोजेक्ट कहाँ कार्यान्वित किया गया है? जाम वन परियोजना, जाम वन प्रोजेक्ट ये कहाँ कार्यान्वित की गई है? रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, मौला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, खैरागढ़, चोई खदान, गंडई या मरवाही, कटघोरा, मनेनगढ़ या डी बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर? सही आंसर है ये कार्यान्वित की गई है मरवाही, कटघोरा और मनेनगढ़ में। अगला क्वेश्चन है नीलगाय पार्क कहाँ है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ में नीलगाय पार्क कहाँ है? रामानुजगंज, अंबिकापुर, रायपुर या बस्तर? नीलगाय पार्क ये कहाँ है? ये है आपका रामानुजगंज बलरामपुर में। चलिए जसपुर वन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जसपुर में वन को क्या कहा जाता है? ढकना, ढकोना, दाभ या दंखुल? जसपुर में वन को कुछ कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है जसपुर वन को कहा जाता है दाभ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।